हर साल प्रवासी पक्षी अपनी शानदार चुनौतीपूर्ण यात्राओं पर जाते हैं जो उनके ग्रीष्मकालीन प्रजनन स्थलों और उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों के बीच सैकड़ों या हजारों मील तक फैली होती है। ये 4,000 से 14,000 किलोमीटर तक की यात्रा सिर्फ बच्चों को खिलाने, प्रजनन करने, बच्चे पालने के लिए गर्म स्थानों की यात्रा करते हैं जहां भोजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। जब सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो ये वापस अपने घर लौट आते हैं। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया के क्षेत्रों से बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही लंबी यात्रा कर भारत आकर कुछ महीने रहते हैं और यहाँ के गर्मी के मौसम से पहले ही वापस चले जाते हैं। मेरे को पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता है। पहले घर के आंगन में गौरैया फुदकती रहती थी, वह तो अब लुप्त प्राय हो गई हैं। कबूतर मेरे को कम अच्छे लगते थे, परंतु सफ़ेद कबूतर अच्छे लगते थे। कबूतर भी अब ना के बराबर दिखाई देने लगे हैं। बचपन में गर्मियों की रातों में जब हम छत पर सोते हुए स्वच्छ नीले आसमान की ओर निहारते थे तो कभी कभी साइबेरियन क्रेन्स का झुंड एक कतार में आसमान में जाता दिखाई देता था, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता था। अब तो आसमान भी प्रदूषण से नीला दिखाई नहीं देता। बीएससी में बर्ड माइग्रेशन पर पूरा एक चैप्टर हमें पढ़ाया जाता था, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों की थ्योरी बताई जाती थी कि प्रवासी पक्षी कैसे अपना रास्ता ढूंढते हैं, जबकि मनुष्य को बिना जीपीएस के हवाई जहाज में उड़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी थी कि सूरज की दिशा से चलते हैं, किसी की थ्योरी कुछ, किसी की कुछ, अलग अलग थ्योरी थी, परंतु हर थ्योरी की काट हमारे सामने मौजूद थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी आँखों में एक प्रोटीन होता है जो दिशा को अवगत कराता है, परंतु आज तक कोई भी थ्योरी सटीक नहीं बैठ पाई। और हम पक्षियों से पूछ भी तो नहीं सकते कि तुम कौन सी नेविगेशन प्रणाली उपयोग में लाते हो। और ये सही है कि प्रवासी पक्षी बिना रास्ता भूले अपने शीतकालीन आवास से ग्रीष्मकालीन आवास तक पहुंच जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। पिछली बार इलाहाबाद कुंभ मेले के दौरान भी विदेशी पक्षी देखने को मिले थे। इस बार गढ़मुक्तेश्वर पर हुई कुछ प्रवासी पक्षी देखे गए थे। भरतपुर में भी बड़ी बर्ड सेंचुरी है। अभी 6 महीने पहले भुवनेश्वर यात्रा के दौरान प्रवासी पक्षी देखने के लिए हमने चिल्का लेक की यात्रा की, परंतु सीजन न होने के कारण निराशा हाथ लगी। मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इनका और साथ में मेरा भी पसंदीदा स्थल है। लगभग 17 साल पहले मैं यहाँ मोटरसाइकिल से आया था। अब दोबारा इस जगह को देखने का मन था, सो प्रोग्राम बना लिया। अब तो यहाँ एक्सप्रेस हाईवे बन गया है, जहाँ हमारी कार फर्राटे से चली जा रही थी। बंगलौर और मैसूर झीलों का शहर है, परंतु यहाँ की बर्ड सेंचुरी के आसपास भी कई बड़ी झील होने के बाद भी प्रवासी पक्षी सिर्फ बर्ड सेंचुरी की झील के पास ही क्यों आते हैं, ये भी एक रहस्य है। यहाँ के प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ तिदार, गुलाबी पेलिकन, गेंडवाल मौजूद हैं, जिन्हें पास से देखने के लिए हमने बोट ली। पहले खुली बोट में हम लोग घूमे थे, परंतु चूंकि यहाँ पर घड़ियाल मगरमच्छ बहुलता से उपलब्ध हैं, अतः सेफ्टी पॉइंट से बोट में चारों तरफ जाली लगा दी गई है। ये देखो मगरमच्छ पर शांति से पड़ा है। देखते हैं भोजन भूखे के पास जाता है या भूखा भोजन के। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कावेरी नदी के तट पर है, जहां पक्षियों की लगभग 170 विभिन्न प्रजातियां हमें देखने को मिलेंगी। जनवरी
और दिसंबर के महीने के दौरान प्रवासी पक्षियों की 30 से अधिक प्रजातियों के 40,000 से अधिक पक्षी रंगाथिट्टू में एकत्र होते हैं, जिनमें से कुछ साइबेरियन, लैटिन अमेरिकी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से आते हैं। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए। The pelicans. बताइए कैसा प्लान हुआ, एकदम खा जाएगा। Like the babies. Like you see down crocodiles. Yes, yes. See down crocodiles. Two is the क्या बोलते क्राफ्टिंग होती है, वो क्या होती है, दूसरी नहीं थी।